हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को हम कहां से स्टार्ट कर सकते हैं, पहले हम ये सीखेंगे। जो ये स्टार्ट बटन दिख रहा है आपको, स्टार्ट बटन पे आप क्लिक करेंगे। स्टार्ट बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये जो मेन्यूज दिख रहा है, ये जो लिस्ट दिख रही है आपको, यहाँ से नीचे स्क्रॉल करके आएंगे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यानी एक्सेल 2016 है, आप इस पर क्लिक कर दीजिए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन हो जाएगा। पहला ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन, आप विंडो के साथ आर प्रेस करेंगे कीबोर्ड से और यहां लिखेंगे, सिर्फ एक्सेल लिखना है आपने और एंटर प्रेस करना है। ये एक्सेल को ओपन करने का शॉर्टकट तरीका है। तो फिर से एक बार देख लीजिए, विंडो के साथ आर प्रेस करना है और रन कमांड ओपन होगा। रन में आपने लिखना है एक्सेल और ये एक्सेल आपके स्क्रीन पे ओपन हो जाएगा। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हमारे स्क्रीन पे ओपन हो गया है। जैसा कि मैंने आपको बताया, स्टार्ट मेनू से भी ओपन कर सकते हैं, शॉर्टकट में भी ओपन कर सकते हैं। एक्चुअली एक्सेल यूज किस लिए होता है, किस पर्पस पे होता है, हमने पहले ये समझना है। तो एक्सेल जो है कैलकुलेशन से रिलेटेड यूज होता है, यानी कैलकुलेशन से रिलेटेड सारा काम आप इसमें कर सकते हैं। कैलकुलेशन से रिलेटेड सारा काम, जैसे कि आपको बिल का अगर डिजाइन करना है या कोई कैलकुलेशन करना है, कोई वैल्यू, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि हम एक छोटी सी वैल्यू कैलकुलेट करके देखते हैं। यहाँ पे आपको कोई भी वैल्यू कैलकुलेट करना है तो इक्वल का साइन देंगे, पहले इक्वल टू का साइन हमने प्रेस करना है और यहाँ पे कोई वैल्यू प्रेस करेंगे आप। और दो वैल्यू को प्लस करने के लिए बीच में प्लस का साइन हमने दिया, उसके बाद एंटर प्रेस करना है आपने। ये वैल्यू आपका प्लस होके आ गया, यानी कि आप इसमें कैलकुलेशन कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, इसमें आपने फॉर्मूला क्या पुट किया है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो साथ के साथ आपको फॉर्मूले बार में शो करेगा कि यहाँ पे वैल्यू हमने क्या पुट किया था, जिसका रिजल्ट यहाँ पे शो कर रहा है। तो इसी तरीके से कैलकुलेशन से रिलेटेड आप सारा काम कर सकते हैं एक्सेल में। और एक्सेल में हमें उससे भी पहले समझना ये जरूरी है कि इसमें जो ये सेल बने हुए हैं, छोटे छोटे से बॉक्सेस, ये एक्चुअली कितने होते हैं क्वांटिटी में। तो जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, ए बी सी डी जो लिखा हुआ है, ये सारे कॉलम है आपके। ए बी सी डी जो है, ये सारे कॉलम है। और इधर क्या है, ये नीचे 1 2 की जो संख्या है, ये है रो, यानी इधर से कॉलम स्टार्ट होगा और इधर से रो स्टार्ट होगा। तो कॉलम और रो की संख्या कितनी है, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ साथ के साथ शो करेगा। क्लिक करने के बाद आपको साथ के साथ शो करेगा आपके पूरी शीट में कितने रो और कॉलम है। जैसा कि यहाँ शो कर रहा है 10,48,576 रो हैं। दूसरा तरीका और है सेल चेक करने का कि कितने सेल हैं टोटल रो और कॉलम्स में। कंट्रोल ए प्रेस करेंगे आप, उससे शीट पूरी सिलेक्ट हो जाएगी। और शिफ्ट को प्रेस करेंगे कीबोर्ड से और राइट एरो की प्रेस करेंगे, ये शो कर देगा यहाँ पे आपके जो रो है, यानी आर 10,48,576 रो है, 16,384 कॉलम है, C4 कॉलम। तो इतने रोज और कॉलम्स होते हैं इसमें, जैसा कि मैंने आपको बताया। ये जो शीट है, ये बहुत बड़ी शीट है, इसमें आप बहुत ज्यादा से ज्यादा काम कर सकते हैं। अभी जो रो शो कर रहा है यहाँ पे सिर्फ 22 रो शो कर रहा है। आप नीचे जाओगे तो बहुत सारे रो की संख्या, जैसे कि मैंने आपको बताया 10 लाख की संख्या है। ठीक इसी तरीके से मैंने आपको रो और कॉलम के बारे में इंट्रोड्यूस करवाया। आगे इसके ऊपर हम वर्क कैसे करते हैं, आज हम ये समझेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, इसमें कैलकुलेशन से रिलेटेड सारा काम किया जा सकता है। तो एक छोटी सी शीट बनाना चाहूंगा मैं, जैसे कैलकुलेट कर सके हम। एक मार्कशीट टाइप का हम बनाकर इसमें देखते हैं कि कैसे इसमें कैलकुलेशन होता है। इसमें डाटा फिल करते हैं हम। डाटा फिल करने के लिए हमने टाइप करना है, पहले यहाँ दे देते हैं नेम और रोल नंबर। जैसे मार्कशीट का हम एक शीट बना लेते हैं, क्लास मैथ हिंदी इंग्लिश पंजाबी साइंस टोटल एवरेज एंटर। ठीक इस तरीके से हमने यहाँ हेडिंग दे दिया जिस डाटा को हमने पुट करना है उसके लिए। तो अब यहाँ से हम बोल्ड करेंगे, जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है कि बोल्ड कैसे करते हैं, और जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी हमने सिखाया है बोल्ड इटैलिक के बारे में। तो हेडिंग को अक्सर आप बोल्ड रखते हैं। उसके बाद हमने एंट्री डालना है यहाँ पे, जैसे हम कोई भी एंट्री डाल देते हैं। कॉलम में अगर पूरा का पूरा अगर नाम नहीं आ रहा है तो इस कॉलम को यहाँ से आप विड्थ देंगे, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया। मार्क्स फिल कर देंगे।
इस तरीके से मार्क्स फिल करेंगे हम। ये मार्क्स जो है हमारे कॉलम के राइट हैंड साइड में आ रहा है, हम कॉलम वाइज सेंटर करना चाहेंगे तो जहां तक हमने एंट्री करनी है वहां तक आप सिलेक्ट कर लेंगे और यहां से अलाइनमेंट सेंटर कर देंगे, कॉलम वाइज ये सेंटर हो जाएगा। यहाँ पे टोटल अगर हमने लिखना है तो टोटल के लिए फॉर्मूला है, 2-3 तरीके से आप टोटल फिल कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है कि जहां से जहां तक आपने कैलकुलेट करना है यानी जोड़ना है, प्लस करना है, सम करना है, वो सिलेक्ट करेंगे और जहां टोटल निकालना है वहां एक ब्लैंक आप सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आप सिग्मा पे क्लिक करेंगे तो ये टोटल दे देगा आपको, यानी सम कर देगा। ये पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन फॉर्मूले से यूज कर सकते हैं आप, जैसे आपने सम लिखा, ब्रैकेट स्टार्ट किया और यहाँ लिख सकते हैं ये कौन से कॉलम से शुरू हुआ है, जैसे एफ से शुरू हुआ है तो F4 रो नंबर 4 है, यहाँ लिखेंगे F4 और शिफ्ट के साथ कॉलन लेंगे आप। और एंड कहाँ पे हुआ है सब्जेक्ट आपका, तो यहाँ पे J पे हुआ है यानी कि J4 और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर देंगे आप। यहाँ पे सम आपको दे देगा, जो कि ये फॉर्मूला थोड़ा लेंथी है, इससे इजी था आपको सिग्मा पे क्लिक करना। तो जो भी आपको अच्छा लगे आप कर सकते हैं। और भी कई तरीके हैं। सम लिख के ब्रैकेट ओपन करेंगे आप और टोटल एरिया सिलेक्ट कर लेंगे जहां तक आपका सम है। हमेशा याद रखें सम करते वक्त आपको टोटल वाला एरिया नहीं सिलेक्ट करना है। अगर आपने टोटल को भी सिलेक्ट कर लिया और क्लोज कर दोगे अगर आप ब्रैकेट, तो ये एरर शो करेगा। क्यों? क्योंकि आपने सिर्फ सब्जेक्ट का ही टोटल देना है, टोटल का तो ऑलरेडी टोटल के लिए हम यहाँ पे कमांड लगा रहे हैं। तो हमने क्या करना है, टोटल को सिलेक्ट नहीं करेंगे सम करते वक्त। सम लेंगे हम कहाँ तक, जहां तक सब्जेक्ट है सिर्फ वहीं तक लेना है हमने, टोटल को इंक्लूड नहीं करना है। ब्रैकेट क्लोज करें और एंटर। कई बार बच्चे इंक्लूड कर देते हैं, उनको पता नहीं होता है, बताने के बाद वो मिस्टेक कर देते हैं। तो कृपया इन सब चीजों को ध्यान रखें। मैंने आपको बता दिया जो मोस्टली मिस्टेक आने वाली चीजें हैं बच्चों के साथ। तो इस तरीके से हमने टोटल बनाना सीखा। ठीक इस प्रकार हमने सम निकालना सीख लिया। अब हम निकालेंगे एवरेज। तो एवरेज के लिए भी ठीक उसी तरीके से जैसे आपने सम निकाला है, सम को आपने फॉर्मूला दिया है, ठीक एवरेज वाले कॉलम पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे के नीचे इक्वल टू का साइन देंगे और यहाँ लिखेंगे एवरेज। एवरेज की स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे शिफ्ट के साथ और उसके बाद जहाँ पे आपने सम दिया था बस वहाँ एवरेज लिखना है, बाकी सारा प्रोसेस वही है, इतना ध्यान रखें आप। और सब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है आपने, सिर्फ सब्जेक्ट को ही सिलेक्ट करना है, टोटल को नहीं करना है, मैंने जस्ट अभी बताया आपको। और ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, आपका एवरेज ये शो कर देगा। दूसरे एक और तरीके से आप लोग जानते होंगे कि टोटल से हम एवरेज कैसे निकालते हैं। तो एवरेज निकालने के और भी तरीके हैं, जैसे ये टोटल वाला एरिया आपने सेलेक्ट कर लिया और डिवाइड का साइन देंगे आप। डिवाइड का साइन देकर जितने सब्जेक्ट हैं, जैसे आपके पास 5 सब्जेक्ट हैं तो 5 से डिवाइड कर देते हैं तो ये एवरेज देता है। यानी कि ये एवरेज ऐसे निकालना या फिर ये फॉर्मूले के थ्रू निकालना सेम ही है। तो मोस्टली आप फॉर्मूले से निकालें, ज़्यादा ईजी है। अब जैसा कि हमने इस रो में, इस पूरे रो में फॉर्मूला हमने पुट कर दिया यहाँ और यहाँ, बस ये 2 जगह आपको फॉर्मूला पुट करने की जरूरत है। अब इन दोनों फॉर्मूले को आपको बार बार पुट ना करना पड़े पूरे एंट्री में, तो आप क्या करेंगे, दोनों फॉर्मूले को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के तरीके क्या है, कई बार बच्चे मिस्टेक करते हैं, यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद ये प्लस का साइन यहाँ लेके आ जाते हैं, प्लस के साइन यहाँ लेके आते हैं और ये ऐसे कर देते हैं तो फॉर्मूला ये इंक्लूड हो जाता है, यानी कि मिस्टेक हो गया। तो आपने क्या करना है, सिलेक्ट करने का तरीका क्या है, आपने सीधे कॉलम पे अराउंड जो है ये मोटा सा प्लस का साइन आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद ये मोटा सा साइन जो प्लस का है इसी को ऐसे रखिए और इस तरफ राइट हैंड साइड में आप मूव कीजिए, क्लिक करते हुए लेफ्ट बटन को माउस का, ये सिलेक्ट हो जाएगा। सिलेक्ट होने के बाद इनको ड्रैग करना है। तो ड्रैग करने का आसान सा तरीका है, जैसे माउस पॉइंटर का ये मोटा सा प्लस आ रहा है, इसको यहाँ जब लेके जाएंगे, पतला सा जो प्लस का साइन आ रहा है ब्लैक कलर का, जब ये आ जाए तो माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करके नीचे की ओर ड्रैग करेंगे जहां तक आपको फॉर्मूला पुट करना है। ये सब जगह फॉर्मूले आपके पुट हो जाएंगे। उसके बाद जैसे भी एंट्री डालते जाओगे ये फॉर्मूला ऑटोमेटिक पुट होगा। जैसे हम डाल देते हैं यहाँ पे एंट्री, जैसे आपने +2 जैसे हमने लिखा है यहाँ 12th, अगर फिर हमने लिखना है 12th तो हमें लिखने की जरूरत नहीं है, कंट्रोल D प्रेस करेंगे कीबोर्ड से, ये रिपीट हो जाएगा। यानी कि ये ऊपर वाले जितने भी चीजें हैं लिखी हुई, अगर टोटल सेलेक्ट करके कंट्रोल D प्रेस करेंगे तो सेम फॉर्मूला नीचे यानी कि सेम ही आपका पुट हो जाएगा। तो कंट्रोल D से हम कभी भी ये टॉप वाले जो ऑप्शंस हैं उसको अगर फिल करना हो तो कंट्रोल D कर देंगे। अब पर यहाँ पे हमने अलग ही वैल्यू फिल करना है तो हम फिल कर देते हैं। अब देख रहे हैं आप यहाँ पे फॉर्मूला ऑटोमेटिक फिल हो गया। इस तरीके से आप बहुत सारी एंट्रीज कर सकते हैं और ये फॉर्मूला ऑटोमेटिक फिल होता जाएगा। फॉर्मूले फिल करने के और भी तरीके हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया
कि कंट्रोल डी प्रेस करेंगे तो फॉर्मूला पुट हो जाएगा, कंट्रोल डी प्रेस करेंगे तो जो ऊपर वाले में फॉर्मूला होगा वो नीचे वाले में भी रिपीट हो जाएगा। तो कंट्रोल डी से भी आप रिपीट कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन और भी है, तीसरा ऑप्शन और भी है, तीसरा ऑप्शन और भी है। एक ऑप्शन मैंने बताया ड्रैग करके, दूसरा बताया कंट्रोल डी से, और जो तीसरा ऑप्शन है वो कंट्रोल सी से कॉपी कर दो और शिफ्ट के साथ डाउन एरो की प्रेस कर दो जहां तक आपको फिल करना है, शिफ्ट के साथ, उसके बाद एंटर प्रेस कर दो, ये सब में फॉर्मूले फिल हो जाएंगे। ठीक उसी तरीके से कंट्रोल सी, शिफ्ट को प्रेस करो, डाउन एरो की प्रेस करो जहां तक एंट्री डालनी है, एंटर प्रेस कर दो। अब जितनी भी एंट्रियां डालोगे सब में ये ऑटोमेटिक फिल होगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। हाँ, यहाँ कंट्रोल डी दबाएंगे और ये एंट्रीज। तो जैसा कि आपने देखा आज एक्सेल में रो और कॉलम्स कितने होते हैं, कैसे एंट्री डाली जाती है, छोटी सी कैलकुलेशन के बारे में मैंने समझाया। अगली वीडियो में फिर मैं आपको समझाऊंगा ज्यादा से ज्यादा डाटा फिल करने के तरीके क्या हैं और किस तरीके से इजीली हम इसमें काम कर सकते हैं कैलकुलेशन से रिलेटेड। तो अगली वीडियो में हम फिर देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।